हाँ, इंटरव्यू चालू करें। यस सर। अच्छा, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम शालू दुबे है। मैं जिला श्योपुर से हूँ। और मेरा 10th 12th गर्ल्स स्कूल से हुआ है। और यूजी पीजी मेरा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज श्योपुर से हुआ है। वर्तमान में मैंने पीएचडी में अभी इंटरव्यू दिया है, मेरा पीएचडी में हो गया है। पीएचडी किस विषय पर आप शोध कर रही हैं? वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली का भारतीय संघात्मक व्यवस्था पर प्रभाव का विश्लेषण। अच्छा, मतलब जीएसटी का कर रही हैं आप लोग आप। अच्छा, जीएसटी इंट्रोड्यूस होने पर भारत के संविधान में कौन कौन से आर्टिकल्स में संशोधन किया गया था? इस सालों को मुझे जी। कौन। एक तो अनुच्छेद 246 ए जोड़ा गया था। ठीक है, इसके अलावा? और इसके अलावा अनुच्छेद 279 ए, जिसमें जीएसटी काउंसिल का वर्णन किया गया है। और कहीं नहीं हुआ है? हुआ है ना सर, संविधान संशोधन हुआ था 101वां 2016 में, जिसके तहत जीएसटी का प्रावधान किया गया है। 1 जुलाई 2017 से हमारे देश में लागू हो चुकी है। अच्छा, नहीं, मुझे आप ये बताइए कि पूरे संविधान में कौन कौन से अनुच्छेदों में, जो भी अनुच्छेद है हमारे आर्टिकल, उसमें कहाँ कहाँ पर वो हुआ था? आपने बता दिया 246, 279, इसके अलावा और भी कहीं हुआ था क्या? सॉरी सर, इसके आगे मुझे पता नहीं है। अच्छा, ठीक है शालू जी। तो आपका क्या शोध, मतलब इसमें क्या करने वाली हैं आप, क्या आउटकम लाना चाह रही हैं आप इसमें? सर अभी तो जैसे हमने सिनॉप्सिस ही जमा की है, और अभी तो सर मुझे भी खुद को इतना नॉलेज नहीं कैसे क्या करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने गाइड से एक बार भेंट भी कर ली है। तो उन्होंने बोला है कि अभी एक बार आपका आरडीसी हो जाने दो, उसके बाद फिर आपका वर्क पूरा करवा देंगे। वैसे सर मैंने अभी न्यूज़पेपर से जो भी जीएसटी से संबंधित या हमारी भारतीय संघात्मक व्यवस्था से संबंधित जो भी आलेख वगैरह आते हैं, इनका रिटर्न अध्ययन मतलब अध्ययन करना शुरू कर दिया है। अच्छा, तो अभी आपको उतनी नॉलेज नहीं है इसके बारे में कि आगे क्या होने वाला है। हाँ अभी नहीं है। तो आप अभी नहीं सर। आपने फिर अभी अपने इंट्रोडक्शन में पीएचडी शब्द क्यों इस्तेमाल किया? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी हॉबी है पढ़ना, क्या पढ़ती हैं आप? सर मैं अपने विषय से संबंधित बुक्स पढ़ती हूँ, जिसमें एनसीईआरटी 11 से संबंधित पुस्तकें। तो ये हॉबी है? हॉबी तो वो चीज होती है जब हम किसी चीज से हटके काम कर रहे हैं, तो आप अपनी पढ़ाई कर रही हैं, पढ़ाई हॉबी कहाँ से हो जाएगी? करते हैं ना सर, जैसे न्यूज़पेपर और प्रतियोगिता दर्पण, इनका भी मैं अध्ययन करती हूँ। अच्छा, आज का न्यूज़पेपर पढ़ा आपने? आज का न्यूज़पेपर, जी सर। पढ़ा है आपने? अच्छा। जी सर, जो लोकल आता है ना पत्रिका श्योपुर वो। अच्छा, क्या थी उसमें खबर? सर आज जैसे पत्रिका श्योपुर में ज्यादातर सारी खबरें सर श्योपुर की ही थी। अच्छा, तो मतलब एक दो खबर कोई हो, और कोई खबर नहीं थी उसमें? सर जैसे अभी श्योपुर में भी मंगलवार जो निकला था ना, उसमें जन सुनवाई में दिव्यांग जो थे उनको राशि उपलब्ध करवाई गई थी, उसका वर्णन ज्यादा अच्छे से दिया हुआ था। अच्छा। अच्छा, हमारे संविधान में दिव्यांग लोगों के लिए भी कोई अलग से प्रावधान है क्या, दिया गया है क्या? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है संविधान में, और इसके आगे मुझे थोड़ी जानकारी नहीं है सर। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे आप एक चीज बताइए, आपको बिना रुके संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सर आपकी आवाज साफ नहीं आई है। संविधान की प्रस्तावना है क्या? आवाज आ रही है आपको सालू जी? हाँ अब आ रही है सर। अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आ रही है सर। माय क्वेश्चन वाज कि आप जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना है, प्रीएम्बल, वो सुना पाएंगे? प्रस्तावना सुनाना है सर। जी जी, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट सुनाना है जो दी गई है। जो सभी आपने बताया, एनसीईआरटी बोला ना, एनसीईआरटी के प्रथम पेज पर वो दी होती है। जी सर, कोशिश करती हूँ सर पूरी सुनाने की। नहीं मैडम। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने हेतु
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता बनाने हेतु बंधुत्व सर। सॉरी सर, बस इसके आगे मुझे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा आप ये बताइए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी कितने पार्ट हैं? 22। 22 हैं। और जब जब हमारा संविधान बनाया गया था तब कितने थे? भारतीय संविधान बना था उस समय भी 22 ही थे सर। उसमें 22 थे। तो इसमें सबसे बड़ा भाग कौन सा है, सबसे छोटा भाग कौन सा है? सबसे बड़ा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार सबसे बड़ा है या पांचवा जो भाग है वो सबसे बड़ा है, सेंट्रल गवर्नमेंट? मौलिक अधिकार आपने बताया ना, तीसरा पार्ट जी 3 के बारे में आप बता रही हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। राजू जी, मुझे ये बताइए, श्योपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? अमरूद। ये बताइए, संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझती हैं? सर, प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि जो हमारा संविधान है वो भारत की जनता के द्वारा निर्मित संविधान है। और इसमें भारतीय जनता को संप्रभु बताया गया है, क्या संविधान की जिसमें हमें संविधान की सर्वोच्चता और संसद की संप्रभुता, ये विवाद चला आ रहा है, ये विवाद है क्या? संविधान की सर्वोच्चता और संसद की संप्रभुता, ये विवाद बहुत दिनों से चला आ रहा है। इस विवाद को आप डिफाइन कर सकती हैं? सॉरी सर। अच्छा, मुझे ये बताइए, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आप इसमें लगा हुआ कुल व्यय बता सकती हैं कि संविधान के निर्माण में कितना व्यय खर्च हुआ है? लगभग 60 लाख। गैस कर रही हैं आप या श्योर है? लगभग 60 लाख है सर। श्योर नहीं हूँ। प्राकलन समिति का क्या काम होता है? सर थोड़ा सा तेज बोलिए। प्राकलन समिति का कार्य क्या होता है? फंक्शंस बता सकती हैं आप प्राकलन समिति के? जी सर, बता सकती हूँ ना। एस्टिमेट्स कमेटी के पूछ रहे हो ना सर आप? अनुमान समिति जो है, इसमें लोकसभा के ही सदस्य होते हैं 30। और इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और ये अनुमान से संबंधित कार्य करती है, जो भी आय व्यय का होता है। सालू जी आवाज आ रही है आपको मेरी? सालू जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब जी सर। अच्छा आप ये बताइए, हमारे संविधान में कितने शेड्यूल हैं? 12। 12 शेड्यूल हैं। पांचवा शेड्यूल क्या है? अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र से संबंधित। और छठवा? इसमें हमारे 4 राज्यों के प्रशासनिक क्षेत्र से संबंधित है। कौन कौन से? असम, त्रिपुरा, मेघालय। और 4 राज्य कौन 4 ही तो। कौन कौन से? असम असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अच्छा, और पांचवे में क्या है, कौन कौन से राज्य हैं? 4 ही सर ये तो। नहीं, छठवे में कौन से हैं फिर? छठवे में 4 ही राज्य हैं सर। पांच पांच फिफ्थ नंबर वाला जो है शेड्यूल, उसमें कौन कौन से हैं? सर दोनों। बीच बीच में आवाज का इशू हो रहा है ना, जो मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा। जो दोनों शेड्यूल है हमारे, पांचवे और छठवे, दोनों में सिर्फ 4 राज्य हैं। नहीं सर, 5वें में अलग है। जो हमारे 6वें शेड्यूल है उसमें 4 राज्य, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। और जो हमारा 5वां शेड्यूल है उसमें जैसे कुछ कुछ राज्यों को, जैसे कि जो जनजाति क्षेत्र संबंधित उनके प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। अदर देन विचार उनके अलावा। इसकी सर थोड़ी ज्यादा नॉलेज नहीं है मुझे।
चलो, आप ये बताइए कि अगर जो शेड्यूल 6 वाले जो राज्य हैं, वहाँ कोई विधानसभा का जो नियम है या कोई कानून है वो लागू होगा, तो वो किस रूप में लागू होगा, कितना लागू होगा, इस बात के आदेश कौन देता है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। ओके, चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, आप पहले शेड्यूल, क्या है पहला शेड्यूल? अनुसूची 1। जी। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित प्रावधान है। और दूसरा शेड्यूल क्या है? इसमें हमारे वेतन भत्तों से संबंधित प्रावधान है। किस किस के वेतन भत्ते हैं इसमें? इसमें जो सांसद, विधायक, और सीएजी, और सारे बोलिए लाइन। सुप्र, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के जो हमारे जजेस हैं उनकी पेंशन, और सर बस इतना। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये बताइए कि जो हमारी मत डालने की जो उम्र होती है वो कितनी है? 18 वर्ष। और ये 18 वर्ष कब हुई? 18 वर्ष 61वां संविधान संशोधन किया गया था राजीव गांधी जी के समय। 1988 में होता, जिसे 1989 में लागू किया गया। अच्छा, ये बताइए कि अगर किसी राज्य का अगर नाम चेंज करना है या दो राज्यों का एक राज्य बनाना है, तो इसमें संविधान का संशोधन होगा? हाँ होगा ना सर, साधारण बहुमत से। साधारण, क्योंकि संविधान का तो संशोधन हो रहा है, और उसमें साधारण से क्यों होगा फिर? नहीं, जैसे अनुच्छेद 3 बोलता है कि अगर किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना हो, क्षेत्र में बढ़ोतरी या घटोतरी करना हो, तो साधारण बहुमत से होगा सर संशोधन संविधान में। संविधान बोलता है, ठीक है, ओके। अच्छा, सिटीजनशिप के बारे में पढ़ा है आपने? जी नागरिक। सर। तो बताइए, 26 जनवरी 1950 को कौन कौन से नागरिक हिंदुस्तान के नागरिक थे, भारत के नागरिक थे? परिभाषा याद है इसकी आपको? जी सर, बता सकती हो थोड़ा। बताइए, बताइए। जो 19 जुलाई 1948 तक हमारे देश में जो नागरिक आ चुके थे, वो उनको तुरंत नागरिकता दे दी गई थी। और और बताइए, और क्या है? और भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित हम प्रावधान देखने को मिलता है। और अनुच्छेद 11 में ये प्रावधान है कि अगर नागरिकता से संबंधित कोई संशोधन करना हो या कानून बनाना हो, तो संसद उस पर काम करेगी। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। जो आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है आपके पास, जी सर। उसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं? उसके क्राइटेरिया ये है कि सर आपका जैसे 1200 जो हेक्टेयर है उससे ज्यादा का, जैसे आपका प्लॉट वगैरह नहीं, मतलब जमीन नहीं होना चाहिए आपकी। और जो सालाना इनकम है कितनी हेक्टेयर? 1200। बारह। मतलब स्टेट का तो सर 1200 ही है, और जो केंद्र सरकार करती है उसका 1500 है। और सालाना इनकम 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 1200 हेक्टेयर पता है कितना होता है? सॉरी सर, 1200 एकड़। 1200 स्क्वायर फुट, मेरे ख्याल से स्क्वायर फुट होता होगा। जी सर। हाँ। चलिए, कोई बात नहीं, अब सर और नमस्ते थैंक यू साहब। सर। नमस्ते सर। आप मुझे फालू जी ये बताइए, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? क्या सर? मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? सर थोड़ी आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? हेलो। जी सर। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? 1956 में। मध्य प्रदेश का हाँ। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन सर 2000 में, सन 2000। गठन कब हुआ? 1956 में। 1956 में। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल? सोयाबीन। सोयाबीन। सोयाबीन सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में है मध्य प्रदेश में? किस क्षेत्र के अंदर? मालवा।
मालवा में, और मालवा में भी उज्जैन जिले में। मालवा के उज्जैन जिले में। अच्छा, मध्य प्रदेश में ये इंदौर स्वच्छता के स्थान पर है, लगातार कितनी बार आया है? लगातार सर कंफर्म तो नहीं पता, पर 5वीं बार। 5वीं बार। अच्छा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक। अमरकंटक। ओके। शालू जी, ये आपका पहला इंटरव्यू था ना? जी सर। ठीक है, देखिए कुछ कुछ चीजें हैं। पहली चीज ये है कि आप इसी तरह से बात करती हैं, या आज आप गुस्सा है, क्या है? ये आपका ये नॉर्मल था? जी हूँ। देखिए, मैं आपको बताऊं, आप 100 में से कितने नंबर देंगे आज के आपके परफॉर्मेंस पे? बताइए। सर मैं तो मतलब मेरे तो कोशिश ये है कि मैं इंटरव्यू में 60+ नंबर लेके आऊं। बाकी आप लोग देख सकते हो मेरा आज का कैसा रहा, क्योंकि आज थोड़ा सा व्यस्त भी थी। नहीं, आज आज आपको इंटरव्यू से 25 नंबर हमारी तरफ से आपको देते हैं हम लोग। लेकिन हम आपको बता दें कि आज क्या चीजें थी। पहली चीज, आपको आपने पॉलिटी कब से नहीं पढ़ा है, ये बताओ। पॉलिटी आपने कब से नहीं पढ़ा है? क्योंकि बेसिक सर क्वेश्चन। अभी बस रिवीजन नहीं हो पाया सर, बस। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ कुछ चीजें हैं। आपका जो उत्तर देने का तरीका है उसमें भी हमें प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल नहीं नजर आई। ठीक। बहुत कैजुअल इंटरव्यू, ऐसा लगा कि हम वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं आपसे और आप हमें बहुत पहले से जानती हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंस, आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है, बाकी आपने कई जगह गलत उत्तर दिए। ठीक है। और मैम, नेक्स्ट टाइम हम आपसे कोशिश करेंगे। और अभी सिर्फ हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला इंटरव्यू था, ये इंटरव्यू जैसा हमने आपसे पूछा ही नहीं है, कुछ नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे आप इस तरीके का इंटरव्यू नहीं देंगी, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के आएंगी। आपका लुक अच्छा है, बातचीत करने का तरीका भी ठीक है, लेकिन इंटरव्यू को इतना कैजुअल नहीं लेना चाहिए हमें, चाहे वो वीडियो कॉल पे हो, चाहे वह कैसे भी हो, है ना मैम? तो नेक्स्ट टाइम इससे इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता, आपका कॉन्फिडेंस भी लो होगा। नेक्स्ट टाइम आपको कोशिश करेंगे कि आप 60 नंबर तक का कोशिश करें, थोड़ा सा और अच्छे से आप कीजिएगा, है ना मैम? जी ठीक है। जी सर। ठीक है मैम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।